नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज जो पाम आया है, इनकी एज है 21 ईयर्स। और जो सवाल है इनके मेनली कॉमन सवाल है कि करियर कैसा रहेगा, क्या होगा, बिजनेस करना है या जॉब, और करियर में सक्सेस कितनी मिलेगी, और जो जनरल सवाल होते हैं वो सब कुछ। लेकिन इस पाम की एनालिसिस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। क्योंकि ये पाम को अगर हम लोग ओवरऑल देखेंगे, आप अगर एक नज़र देखेंगे इस पाम को, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि इस पाम की जो फिंगर है उसमें जो गैप बनी हुई है, फिंगर इतनी पतली है, पाम भी हमें पतला देखने को मिल रही है, पाम मांस कम है। तो ऐसा अंडररेटेड पाम हम लोगों को देखने को मिलेगा पहली नज़र में। लेकिन जब हम लोग धीरे धीरे करके अंदर जाएंगे, इस पाम में खूबियाँ बहुत सारे निकल आएगी। वो सारी खूबियाँ क्या रहेगी, उसके कारण इनकी ज़िंदगी में क्या होगा, क्या किस तरीके का इनकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, वो सब कुछ ढूंढने की ही कोशिश हम इस पाम से करेंगे। इनके जो सवाल है वो बहुत मिनिमम है, तो उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं पर्टिकुलरली इस एनालिसिस में दूंगा नहीं। पाम की अगर साइज़ की बात करेंगे तो छोटी साइज़ है। पाम जो साइज़ है वो बड़ी साइज़ की पाम है नहीं। तो फिज़िकल मेहनत तो बिल्कुल भी है नहीं इस पाम में। फिज़िकल मेहनत वाला कोई भी कामकाज ये कर नहीं पाएंगे। इनकी जो भी कामकाज होगी वो मेंटल कामकाज, बैठे बैठे हो या दिमाग से लगे जो भी सारे कामकाज हैं वो सब कुछ कर पाएंगे। जो थंब है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, तो इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ अच्छी रहेगी इनमें। लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ी दिक्कत आएगी। इवन थंब लंबी है क्योंकि जो पाम है ना उसमें मांस कम है, फिंगर भी बहुत ज़्यादा पतली है। तो लीडरशिप क्वालिटी रहती तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी दे नहीं पाते हैं। उसके बदले में ये लोग अपने इन्फ्लुएंस, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जो पावर है उसको बढ़ाते हैं। व्हीलर लॉजिक पार्ट में देखेंगे तो लॉजिक पार्ट थोड़ी ज़्यादा लंबी है, तो प्लानिंग करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। प्लानिंग करने की क्षमता, एग्जीक्यूशन करने की क्षमता से ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो ये लोग बहुत बढ़िया तरीके से प्लान कर पाते हैं। जॉब की फॉर्मेशन की जैसी अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 2 पैरेलल लाइन देखने को मिलेगा, जो काफ़ी फॉर्चुनेट साइन होती है। ऐसे लोग पैसे जो है अच्छी इनकम भी करते हैं और जमा भी कर पाएंगे। इंडेक्स फिंगर आपको क्रॉक दिखेगा जो लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है। बाकी सारे फिंगर भी ठीक ठाक है। छोटी फिंगर जो है वो ज़्यादा लंबी है, काफ़ी लंबी है। तो ये ज़्यादा लंबी होने के कारण इन लोगों की कम्युनिकेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। कम्युनिकेशन पावर हाई रहती है। कहीं पे भी जाए इन लोगों के लिए नया पुराना जगह कुछ है नहीं। मतलब जहाँ पे इनका जन्म हो जाता है वहीं पे ये कंफर्टेबल रहेंगे। दूसरी जगह पे, नई जगह पे जाएंगे तो थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे भी जाएंगे ये एक ही तरीके के रहेंगे। जगह बदलने से इंसान, मतलब लोकेलिटी बदलने से इन लोगों की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आती है। बहुत ही ज़्यादा ये लोग नई जगह पे जाके नए लोगों से हैबिचुएटेड हो पाते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है। कहीं भी पब्लिक परफॉर्मेंस की बात आए, चाहे वो किसी भी तरीके का भाषण देना हो, स्पीच देना हो, सामने लाखों लोग बैठे हुए और आप स्पीच देने गए, बड़े बड़े लोग भी लड़खड़ा जाएंगे। लेकिन ये लोग नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है इन लोगों की पब्लिक परफॉर्मेंस। ये सब कुछ जो खूबियाँ इनमें रहेगी। मरकरी की माउंट भी इसके संग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मरकरी की माउंट स्ट्रॉन्ग है। मरकरी की फिंगर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इनमें राइटिंग की एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, क्योंकि माइंड लाइन जो है मून की तरफ झुक रही है और मून माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मून माउंट का स्ट्रॉन्ग होना, माइंड लाइन मून माउंट की तरफ जाना, उसके साथ मरकरी माउंट का स्ट्रॉन्ग होना, मरकरी की फिंगर भी काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रही है। तो राइटर बनने की इनके जोग इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। किसी भी चीज़ की राइटर हो सकते हैं। स्टोरी भी लिख सकते हैं, पोइम भी लिख सकते हैं, गाना भी लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं फिल्म के, कुछ भी हो। लेकिन राइटिंग की एबिलिटी इनमें बहुत अच्छी रहेगी। आगे चल के यही इनकी पेशा होगी। पता नहीं किस तरीके का होगी, लेकिन जो भी इनकी पेशा होगी वहाँ पे इनकी राइटिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा आएगी। अभी तो हम लोग कंप्यूटर पे लिखते हैं या डेस्कटॉप, लैपटॉप पे लिखते हैं, वो भी टाइप जो होती है वो भी लिखने का ही काम है। तो उस हिसाब से लिखने का ही इनका काम आएगा ज़्यादातर। चाहे वो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो के अगर कोडिंग भी करते हैं, वो भी लिखने का काम होती है। वो भी अगर उस तरीके का भी इनका करियर होगी तो भी वो उसी तरीके का करेगा। जो भी होगी
इंटेलिजेंस हाई रहेगा, उसमें इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इमेजिनेशन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ेगी और राइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब कुछ मिला के आपकी करियर में फोकस आएगी। इस तरीके का करियर लाखों है, उनमें से कोई ना कोई करियर आपकी ज़रूर होगी। बात करेंगे इनके सन माउंट की, जो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत में डाल रही है, क्योंकि इस सन माउंट में जो साइंस है, एक से ज़्यादा एक ही साइन होना मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन करती है कि इन लोगों के सक्सेस पाने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, पाम में जो सन माउंट होती है वो सक्सेस तो दिलाती ही है, सक्सेस दिलाती है, पैसे दिलाती है, फेम दिलाती है, लेकिन और भी कुछ दिलाती है। आप में आर्टिस्टिक क्वालिटी को दिखाती है ये सन माउंट, आप में इंटेलिजेंट लेवल कितनी हाई है वो भी दिखाती है सन माउंट। ठीक है, तो सन माउंट इनके स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बड़ी जगह ले रही है, स्ट्रॉन्ग माउंट है। और यहाँ पे हमें पहली जो इंडिकेशन मिल रही है कि विदेश जो फॉरेन के फेम साइन है, जो फिश साइन या काइट साइन है, वो साइन इनके पाम में है, पहली इंडिकेशन। दूसरी बात, इस साइन को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें फिर से एक काइट साइन दिखेगा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग काइट साइन है। ये जो साइन है, इस साइन को दिखाया गया था प्रोफेसर दयानंद वर्मा के किताब में, जो उन्होंने फिश साइन कहा था सन माउंट में। उन्होंने इस साइन को बहुत ही गहराई से इस साइन को कहा था कि ये साइन होने से इंसान की आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है और उसके कारण ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस मिलती है। वो पैसे के बात, करोड़ों अरबों के बात नहीं करते थे, लेकिन जो सक्सेस की रेशियो उन्होंने बताया था काफ़ी हाई थी। तो ये साइन बहुत अच्छी साइन होती है जो इनके पाम में क्लियरली हमें देखने को मिल रही है। बड़ी सक्सेस की इंडिकेशन तो है। अगर आर्टिस्टिक क्वालिटी आप में है, किसी भी तरीके का आर्टिस्टिक क्वालिटी, कोई भी काम हो, हर एक काम में ही आर्टिस्टिक क्वालिटी डाला जा सकता है, तो आर्टिस्टिक क्वालिटी के ज़रिए आपको सक्सेस बहुत अच्छी खासी मिलेगी अपनी कैरियर में। ये हमें यहाँ से इंडिकेशन मिली है। क्लियर कट स्क्वायर साइन, दो ट्रायंगल, दोनों तरफ से ट्रायंगल मिलके इतनी क्लियर स्क्वायर साइन बहुत कम देखने को मिलती है, जो बताती है, इतनी क्लियर होने के कारण जो बताती है शायद आपका घर बहुत बड़ा ना हो लेकिन काफ़ी महंगा होगा, वैल्यूएबल होगा, काफ़ी शौकीन रहेंगे आप। शायद वो जो बंगलो टाइप के जो घर रहते हैं उस टाइप के आपके घर होंगे, काफ़ी अच्छी घर होगी और कीमती घर होगी, क्योंकि ये जो साइन है, ये जो दो ट्रायंगल मिलके स्क्वायर साइन बना रही है, बिल्कुल क्लियर है, कहीं पे भी हल्का सा टूटा हुआ बिल्कुल नहीं है, एकदम परफेक्ट है, जो बताती है कि परफेक्ट घर आपका ज़रूर होगा। ठीक है, सन माउंट में हमें और भी साइन देखने को मिल रही है, स्क्वायर साइन बन रही है, इस तरीके से स्क्वायर साइन मिलेगा आपको, तो कभी भी आपकी रेपुटेशन में हानि नहीं आएगी। आपको यहाँ पे डमरू की साइन भी देखने को मिलेगा। डमरू के साइन अगर आप देखना चाहते हैं तो डमरू के साइन, ये वाला साइन नहीं होगा डमरू का। हाँ, बहुत सारे लोगों के पाम में इस तरीके का साइन आ जाएगा तो डमरू साइन बोलेगा। क्यों डमरू साइन ये वाला होगा नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हार्ट लाइन से बना हुआ है और ये लाइन शुक्र वाला से बना हुआ है। तो अगर जब मेन लाइन से या किसी दूसरी नेम्ड लाइन से कोई साइन बनती है तो वो साइन होता नहीं है। लेकिन डमरू साइन इस पाम में है, कहाँ पे है? अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत ही क्लियरली देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है इस लाइन से बन रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डमरू साइन है। कोई भी मेन लाइन नहीं ले रहा है, हार्ट लाइन नहीं ले रही है, ना ही मेन सन लाइन ले रही है। मेन सन लाइन लेने से भी हो जाती है डमरू साइन, लेकिन यहाँ पे बन रही है डमरू साइन, मतलब दो ट्रायंगल की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। तो ये जो साइन बन रही है ये आपको बड़ी सक्सेस ज़रूर देगी। बहुत सारे इंडिकेशन आपके पाम में हैं जिनके कारण आपके जो सक्सेस की रेशियो आगे ही बढ़ता जा रहा है और आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगा। इस साइन को भी अगर हम लोग डिलीट कर दें और इस साइन को अगर हम लोग थोड़ी और गहराई से देखेंगे तो स्टार की फॉर्मेशन भी बन रही है। स्टार साइन सन माउंट में बहुत बड़ी सक्सेस की इंडिकेशन करती है और बहुत बड़ी ये स्टार साइन बन रही है आपके सन माउंट में। इतनी बड़ी स्टार की फॉर्मेशन आपको बहुत बड़ी सक्सेस देगी। तो सक्सेस तो आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा। वहाँ पे आपकी नाम भी होगी और ये सक्सेस आपके खुद के नॉलेज के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग नॉलेज लाइन बनता हुआ देखने को मिल रही है और भी ट्रायंगल के साथ। इसे आप फ्लैग पैटर्न भी कह सकते हैं कि ऊपर में फ्लैग बन रही है। तो इस तरीके का फ्लैग बनना भी एक बहुत बड़ी अच्छी साइन से माना जाता है। तो देख लीजिए कि एक सन माउंट, वहाँ पे 4-5 लाइन हुए, बहुत ज़्यादा लाइन नहीं है, और वो 4-5 लाइन मिलके करीब करीब
8-10 एकदम स्ट्रॉन्ग साइन बना रही है। फ्लैग फॉर्मेशन, डमरू फॉर्मेशन, स्टार फॉर्मेशन, काइट फॉर्मेशन, स्क्वायर साइन है, ट्रायंगल है, सब कुछ जो होनी चाहिए सब कुछ है। तो इनको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और इतनी ज़्यादा बढ़िया सक्सेस जो है ये मेनली होगा नेम और फेम में। नेम एंड फेम, नेम फेम इनको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। फाइनेंशियली उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाम ये है नहीं, तो सक्सेस के ज़रिए इनको मिलेगा क्या? इनको मिलेगा नेम एंड फेम, क्योंकि पाम, ये जो पाम है वो 100% फाइनेंशियल पाम है नहीं, बाद में बताऊंगा क्यों नहीं है। तो इनको जो ये सक्सेस मिलेगा नेम और फेम में मिलेगा। और नेम और फेम में अगर सक्सेस मिलना है तो जनरली ऐसे लोगों को ही मिलती है जो लोग आर्ट के क्वालिटीज़ होते हैं, कोई किसी भी तरीके का आर्टिस्ट होती है, किसी भी तरीके का खुद का प्रोफेशनल काम करते हैं, प्रोफेशनल जो काम होते हैं उस तरीके का लोगों को ज़्यादा नेम और फेम मिलती है। तो आप किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी ज़रिए से आप एक ऐसे इंडिविजुअल प्रोफेशन में जाएंगे जिनके कारण आपको बहुत अच्छी नेम और फेम मिलेगा। और वो नेम और फेम आपको विदेश का भी मिलेगा, फॉरेन लैंड का भी आपको रिस्पेक्ट और फेम ज़रूर मिल पाएगी, उसकी इंडिकेशन है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सन माउंट हमें आपकी देखने को मिल रही है। और हर एक जो साइन मिल रही है वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग और बहुत ही एक्टिव साइन है। मतलब एक्टिव है, जो एक्टिव इन द सेंस कि ये जो सारे साइंस है बहुत ज़्यादा पावरफुल साइंस है जो सन माउंट पर हमें देखने को मिल रही है। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, लेकिन सैटर्न और जुपिटर के बीच में यहाँ पे और एक साइन बन रही है, वो हम लोग दूसरी पिक्चर में चलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ से एक लाइन इस तरीके से जा रही है। ये दो, एक तो ये है जो ये वाली लाइन है, ये सलमान रिंग है, ठीक है। पहले इंडिविजुअली दिखा देता हूँ। सलमान रिंग, अगर ये लाइन सलमान रिंग है, ये सलमान रिंग क्या करेगी, जो आप काम करते हैं ना उसके प्रति आपकी निष्ठावान बनाएगी, आप बहुत निष्ठा के साथ अपने काम करेंगे। यहाँ से एक असेंडिंग लाइन निकल रही है जो इस लाइन को टच कर रही है, मिल रही है, टच नहीं कर रही, मिल के एक लाइन बन रही है, हो गई एक लाइन इंडिविजुअल जो मार्स के माउंट से निकल के सैटर्न की तरफ जा रही है, राइट। तो ये जो जाती है ये अचानक से धन देती है, अचानक से धन मिलेगी आपको, लॉटरी की जैसी। कोई लॉटरी भी हो सकती है या ना भी हो सकती है, लेकिन अचानक से कभी भी आपको अनएक्सपेक्टेड धन ज़रूर मिलेगा, उसका एक साइन है। और ये यहाँ से निकल के इस तरीके से मिल रही है और एक फिश की जैसी फॉर्मेशन बना रही है, तो ये भी अच्छी साइन है। जुपिटर और सैटर्न के बीच में या दोनों माउंट को मिला के ये साइन बन रही है, तो पैसे के मामले में आप काफ़ी फॉर्चुनेट रहेंगे। यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि कामयाबी, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन, जो भी सक्सेस मिलेगा उसमें आपको काफ़ी अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जो भी पैसे आप कमाएंगे, क्योंकि सैटर्न माउंट में भी कुछ जगह ले रही है, तो पैसे भी खूब अच्छी दे पाएगी। इतना तो ज़रूर दे पाएगा कि आप उस इनकम से सेटिस्फाइड हो, मतलब सेटिस्फाइड इनकम भी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। मार्स माउंट की बात करेंगे पहले, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे मार्स माउंट में जाने से पहले, यहाँ पे आपकी लाइफ लाइन में, यहाँ पे हमें शुरुआत में अर्ली एज में एक स्टार साइन देखने को मिल रही है, जो इंडिकेशन करती है कि बचपन की एज में होगा, शायद आपके 10-12 साल की एज होगी, बहुत बड़ी बीमारी होने का वहाँ पे इंडिकेशन था, या एक्सीडेंट होने का, कोई ना कोई सेहत में तो बहुत बड़ी कोई डैमेज होने का इंडिकेशन हमें उस एज में था। यहाँ पे एक स्टार साइन देखने को मिलेगा आपको मंगल के क्षेत्र में, जो दिखाती है किसी न किसी कारण वजह से आपकी रियल स्टेट से जुड़ी हुई बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। हो सकती है कोई आपकी पुश्तैनी जो ज़मीन जायदाद हो वो आपको बहुत अच्छी मिल जाए, ठीक है, या कोई कभी भी आप कोई बहुत कम दाम का कोई ज़मीन खरीदे और वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए, उसे बेच कर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा जाए। किसी न किसी कारण रियल एस्टेट से जुड़ी हुई आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। अगर आपके खुद के पास एग्रीकल्चरल लैंड है तो भी आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आगे चल के। ये हमें इंडिकेशन यहाँ से देखने को मिल रही है। बात करेंगे बाकी सारे माउंट की, तो दूसरी पिक्चर में चलते हैं। तो मंगल की जो माउंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी साइन है उसमें, जो दिखाती है कि आपके मंगल स्ट्रॉन्ग है। तो मंगल स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी जो इम्यून पावर है, एनर्जी लेवल है वो काफ़ी हाई रहेगी। ज़मीन जायदाद से जुड़ी हुई कामकाज करेंगे तो उसमें सक्सेस मिलेगी। फील्ड में काम करेंगे, फील्ड में काम मतलब जो मार्केटिंग के कामकाज होते हैं या फील्ड में जाना पड़ता है कोई भी कामकाज के लिए, उसमें भी सक्सेस मिलने का इंडिकेशन है। वेनस माउंट आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके पाम के हिसाब से ना ये वेनस माउंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एकदम उभरा हुआ अंडे की तरह फूला हुआ है। तो जो अंडे जैसे शेप जब भी आ जाए वेनस माउंट में,
और सन माउंट भी स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे लोगों में आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़रूर होती है। अभी भी नहीं है तो ज़रूर आएगी ज़िंदगी में। आर्टिस्टिक क्वालिटी आप में खूब भरी है, ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लग्जरी लाइन है, थोड़ी बहुत लग्जरी भी है आपकी लाइफ में। खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है, जो दिखा रही है कि जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। मून माउंट स्ट्रॉन्ग है और बड़ी है। मून माउंट स्ट्रॉन्ग बड़ी हो और वहाँ पे कोई भी लाइन या दाग ना हो, तो ऐसे लोगों की क्लियर थिंकिंग होती है। थिंकिंग में कोई इफ़ एंड बट नहीं रहती है। डिसीजन लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं वो क्लियर होते हैं और उसको ये लोग कंफर्म मतलब कर भी पाते हैं। लोग ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते, डिसीजन लेने में दिक्कत आ जाती है, ऐसे लोगों को नहीं आती है। क्लियर होती है इन लोगों की माइंड और इमेजिनेशन पावर, इंट्यूशन पावर भी ऐसे लोगों की काफ़ी हाई रहती है। हार्ट लाइन की बात करेंगे। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन मुझे बहुत अच्छी देखने को नहीं मिल रही। चेन जैसी फॉर्मेशन से यह हार्ट लाइन बन रही है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी आपकी ज़िंदगी में। प्यार 2-3 बार टूटेगा, उसके बाद ही आपको अपना जीवन साथी मिल पाएगी या शादी हो पाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक लाइन ड्रॉप होकर माइंड लाइन में मिल रही है, वो भी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की भी इंडिकेशन कर रही है। ये जो लाइन ड्रॉप हो रही है रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन कर रही है। बहुत सारे रिलेशनशिप कट होने के बाद ही आपको प्यार में या शादी में सक्सेस मिल पाएगी। तो शादी होगी बहुत सारे रिलेशनशिप की कट आउट होने के बाद, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर कोई पुश्तैनी डिजीज़ है, फैमिली में कोई डिजीज़ है आप लोगों की, तो आप में ट्रांसफ़र होने का चांस या खतरा भी रह सकती है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन शुरुआत के एज में कुछ एक साथ चला था, वहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन, स्टार की फॉर्मेशन, ये सब कुछ फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिला था, जिनके कारण हम लोग बता सकते हैं कि बचपन की एज में इनके हेल्थ के प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशनली प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली कोई डिस्टर्बेंस होने का इंडिकेशन है। टीनेज के बाद वो सब कुछ अभी ठीक ठाक हम लोग को देखने को मिल रही है। लेकिन जो माइंड लाइन है वो बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं है, लेकिन जितना भी है बहुत ही स्मूथली और शार्पली मून माउंट की तरफ जा रही है। तो जब भी मून माउंट की तरफ माइंड लाइन सरक जाए तो ऐसे लोगों की जो होती है वो इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोग कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ हो और ये उसको लेके अगर सोचने बैठ जाए तो बहुत लंबा समय तक छोटी सी छोटी चीज़ को लेके भी सोचते रहते हैं। सोचने की क्षमता इनमें बहुत अच्छी रहती है। तो जब भी कोई ये लोग नेगेटिव कोई चीज़ को लेके सोचते रहते हैं तो तब तक सोचते रहते हैं जब तक ये डिप्रेशन में ना आ जाए नेगेटिव चीज़ को लेके। अगर पॉजिटिव चीज़ को लेके सोचेंगे तो इनके लिए वरदान है। अगर कोई ये स्टोरी लिखना चाहते हैं या कोई कुछ लिखना चाहते हैं इमेजिनेशन पावर की वजह से, तो बहुत अच्छे ये लोग लिख भी पाते हैं। हाई इमेजिनेशन पावर की इंडिकेशन है मून माउंट से, और इनको जो इमेजिनेशन पावर हाई है, अगर ये अच्छी चीज़ लिखते हैं तो इन लोगों में लिखने की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, फाइन बहुत बढ़िया लिख पाते हैं। लेकिन उसी तरीके का ये लाइन नेगेटिव भी रिजल्ट देती है। अगर कोई नेगेटिव चीज़ को लेकर ये लोग थिंकिंग करते हैं तो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, इतनी ज़्यादा सोचते हैं। तो जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव चीज़ आए या आपके साथ कोई छोटी सी बुरा हो रही हो, आपको ये लग रही है और आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उसी को लेके आप एक स्टोरी बना दीजिए, लिख लीजिए, उसी को लिख लीजिए जो आप सोच रहे हैं अपने बारे में। तो देखिए कि आपकी राइटिंग जो है अच्छी हो जाएगी और आप डिप्रेशन में भी नहीं आएंगे। तो जो आपके नेगेटिव है उसका पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से कि आप लिखिए। उसको लिखने से ही आपकी जो प्रॉब्लम है सारे दूर हो जाएगी। ज़िंदगी की सब जो प्रॉब्लम है आपकी दूर होता दिखेगा लिखने से। यही आपके लिए बहुत बड़ी रेमेडी रहेगी। बात करें और जो माइंड लाइन की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, आप जॉब भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट की जॉब भी आपको मिल सकती है। लेकिन जॉब जो आप करेंगे बहुत लंबे टेन्योर के लिए नहीं करेंगे, 10-15 साल मैक्सिमम करेंगे, छोटी टेन्योर के लिए भी नहीं करेंगे। अगर जॉब करते हैं आप तो 10-15 साल के टेन्योर के मतलब आप गवर्नमेंट के जॉब इजीली कर सकते हैं उतने लंबे समय के लिए। और अगर आपके फैमिली बिजनेस है तो ही आप बिज़नेस में जाइएगा, क्योंकि माइंड लाइन काफ़ी लंबा है और मून माउंट की तरफ झुक रही है। तो खुद आप कोई बिज़नेस करेंगे और उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा शायद नहीं होगा। जो भी सारे आपको बिज़नेस करना है आगे भी चल के ज़िंदगी में, बिज़नेस अगर आप करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए उस चीज़ का, उस सब्जेक्ट का आपको मिनिमम 4-5 साल की नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके उस बिज़नेस को कीजिएगा। नहीं तो बिना नॉलेज के अगर आप बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस शुरू करेंगे तो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा और स्ट्रगल भी बहुत लंबी चलेगी। इस जो माइंड लाइन है इनके, ये जो माइंड लाइन है यहाँ से इनके एम्बिशन लाइन आ रही है, जिसकी मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ। देखिए ये इनके माइंड लाइन है, इस तरीके से जा रही है, और ये लाइफ लाइन है, क्लियर है, और ये एम्बिशन लाइन जा रही है।
इस चीज़ की हमेशा मैं तारीफ़ करता हूँ कि माइंड लाइन से एम्बिशन लाइन जानी चाहिए, या माइंड लाइन जुपिटर की तरफ जानी चाहिए। तो जब भी एम्बिशन लाइन माइंड लाइन से आए तो ऐसे लोगों की जो भी एम्बिशन हो ज़िंदगी में वो पूरा ज़रूर होती है। क्यों पूरा होती है, फिर से एक बार बोलता हूँ कि ये लोग जो भी एम्बिशन रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, अनाप शनाप के नहीं रखते हैं, मतलब टोटली प्रैक्टिकल रखते हैं। एक छोटे छोटे गोल बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में। मतलब इनको अगर लैम्बोर्गिनी खरीदना है तो ये इस तरीके से प्लान करेंगे कि मुझे 5 साल में ख़रीदना है। अच्छा 5 साल के लिए ख़रीदना है तो 5 साल के लिए मुझे कितना पैसा लगेगा, शायद उसके दाम 1 करोड़ है, तो हर एक साल में मुझे कितना पैसा लगेगा उसको डिवाइड करेंगे। हर महीने में कितना पैसा लगेगा उसको ये निकालेंगे। हर हफ्ते में कितना पैसा लगेगा इसको ये निकालेंगे, और हर हफ्ते उस पैसे को ये जोड़ते जाएंगे, और 5 साल बाद इनका एम्बिशन कंप्लीट हो जाएगा। और जिन लोगों के वही है कि एम्बिशन लाइन सिर्फ लाइफ लाइन से आ रही है तो उनको भी लेना है लैम्बोर्गिनी। दोनों एक ही सैलरी में काम करते हैं, दोनों दोस्त थे, आप इस तरीके से समझ लीजिए। वो क्या करेगा, वो बैठा रहेगा, वो भी मतलब 5 साल बाद ही उसके बाद वो इस तरीके से सोचेगा मैं जमा कर लूँगा, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है, बस जमा कर लूँगा। इस हिसाब से वो अपना ज़िंदगी बटोरता जाएगा। तो उसके पास 50% चांस रहेगा कि वो हासिल करे उस चीज़ को, लेकिन इनके पास 100% चांस रहेगा, क्योंकि ये जो प्लानिंग है ये प्लानिंग के साथ काम काज करते हैं। तो जो भी आपकी एम्बिशन रहेगी आगे चल के या अभी है, उसको आप क्लियरली पूरा कर पाएंगे। बस इस चीज़ का फोकस करिएगा कि उस गोल तक पहुंचने के लिए आपकी जो एक्शन है उस बड़े एक्शन को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करते हुए शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो आपको गोल होगी उसको अचीव करते रहिएगा। आपकी जो गोल है ज़िंदगी की वो अचीव हो जाएगी, काफ़ी ईजिली आप अचीव कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी की जो भी सारे आपकी एम्बिशन रहेगी। लाइफ लाइन की बात करेंगे, लाइफ लाइन बहुत अच्छी है। शुरुआत से ही हमें राउंड शेप की लाइफ लाइन देखने को मिल रही है, और जो इम्यून पावर के लिए और एनर्जी लेवल के लिए, जो लाइफ की एनर्जी लेवल होते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग राहु लाइन की बार है। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ से ये फॉर्क बना के काट रही है, यहाँ से ये छोटी लाइन भी काफ़ी स्ट्रांगली कट रही है। ये बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करेगी ये वाली लाइन, इसको छोड़ देंगे। तो ये दो जो लाइन है ये काफ़ी डैमेज करेगी। तो करीब करीब इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक जो आपकी एज पीरियड रहेगी 26 से लेके 26 से लेके 31 तक, ठीक है। ये 5 साल आपकी सेहत के मामले में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा 30 के करीब, 30 के करीब तो बड़ा एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा, या सेहत में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की इंडिकेशन रहेगी। 26 से लेकर 31 तक आपकी मेडिक्लेम होनी ही चाहिए बड़ी अमाउंट की, ठीक है। मेडिक्लेम इस एज में ज़रूर होनी चाहिए, एक बहुत इंडिकेशन है। और ये स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हट जाएगा या मिट जाएगा ऐसा लगता नहीं है। ये छोटी वाली साइन शायद मिट जाए, लेकिन ये बड़ी वाली साइन शायद ना मिटे, और ये कोई इम्पैक्ट डाले आपको उस एज में। तो आप सावधान रहिएगा, और उस टाइम पीरियड में एक्सीडेंट से खतरा रहेगा आपका। यहाँ पे एक जॉब की जैसी भी फॉर्मेशन है, बहुत क्लियर नहीं है लेकिन मुझे लग रही है कि ये जॉब की फॉर्मेशन है। तो ये जो साइन बन रही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव साइन है। इस तरीके का साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव होती है। तो 30 के करीब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ से एक फेथ लाइन निकल रही है, ये असेंडिंग लाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेनस माउंट से आ रही है, लाइफ लाइन को काट के आगे बढ़ रही है। तो ये जो दिखा रही है कि आपके फैमिली के शायद कोई बिज़नेस होनी चाहिए, पुश्तैनी कोई बिज़नेस अगर है तो उसमें सक्सेस मिलेगा, या फैमिली में कोई इंसान ज़रूर रहेगा जो आपको आगे चल के फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये जनरली फैमिली बिज़नेस की इंडिकेशन होती है कि ऐसे लोगों की फैमिली बिज़नेस होती है और इन लोगों को फैमिली बिज़नेस मिल जाती है, और आगे चल के ये फैमिली से अलग होकर खुद का ही वो बिज़नेस चला लेते हैं। मतलब फैमिली बिज़नेस को ये फैमिली से अलग करके खुद के बना लेते हैं। इस तरीके का ये साइन होते हैं अलग चलने का। फैमिली के साथ पहले चलते हैं, उसके बाद अलग चल लेते हैं। यहाँ पे क्लियर कट आपकी केतु माउंट में फिश की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखाती है। ऐसे लोगों को बुढ़ापा बहुत अच्छा जाता है, और इनके जो स्टार्ट हो रही है 55 के करीब, तो 55 से इनकी ज़िंदगी है काफ़ी स्मूथ जाएगी। बात करेंगे फेथ लाइन की, इनकी फेथ लाइन शुरू हो रही है लेट, ठीक है। तो लाइफ लाइन की ब्रांचेस से निकल रही है, लेकिन शुरू हो रही है करीब करीब 28 के करीब से। तो बड़ी सक्सेस जो आपकी करियर में मिलेगी वो 28 से ही मिल पाएगी। लेकिन वो सक्सेस कैसी होगी? अच्छी होगी।
शुरुआत में बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर इस फेथ लाइन को अगर आप लोग देखेंगे तो हल्की शेड बन रही है, ब्लैक शेड लाइन के ऊपर ब्लैक शेड हमें बनता हुआ देखने को मिल रही है। दूसरी पिक्चर में भी चलेंगे, वहाँ पे भी हम लोगों को यही देखने को मिलेगा कि माइल लाइन में, हार्ट लाइन में, लाइफ लाइन में और फेथ लाइन में, हर एक लाइन में ब्लैक स्पॉटेड हमें लाइन के करीब करीब देखने को मिलेगा। ये बताती है कि सक्सेस तो मिलेगा, लेकिन उसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टीज रहेगी। जो आपको सक्सेस तो बड़ी दिखी, लेकिन उसमें फाइनेंशियल जो सक्सेस है वो उतनी बड़ी नहीं होगी। मतलब आप कंटिन्यू सक्सेस करेंगे, आपकी फेथ लाइन में कहीं पे भी रुकावट या प्रॉब्लम है नहीं, ये बिल्कुल जुपिटर की तरफ जा रही है, जो दिखाती है जब भी फेथ लाइन सैटर्न माउंट को होके जुपिटर की तरफ जाए तो ये क्लियर कट बताती है कि ऐसे लोगों की जो कैरियर रहती है वो सेटिस्फाइड रहते हैं। ऐसे लोग अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। जो भी ज़िंदगी में अचीव करते हैं ये लोग सेटिस्फेक्शन से भरी हुई रहती है इन लोगों की कैरियर। और ऐसी सेटिस्फाइड कैरियर में आपकी कहीं पे भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, स्मूथ लाइन चल रही है। लेकिन स्मूथ लाइन चलते हुए भी इस लाइन में बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट है। ये लाइन क्लियर नहीं है, शार्प नहीं है। क्लियर और शार्प लाइन अगर आपको खुद के पाम में ढूंढना है तो ये वाली लाइन जो है इसको देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा क्लियर और शार्प है इस एरिया में। इस तरीके का क्लियर और शार्प अगर ये लाइन भी हो जाती है तो ये पैसे के मामले में भी बहुत अच्छी रहेगी, नहीं तो पैसे के मामले में ही मीडियम क्वालिटी की रहेगी। तो फाइनेंशियली अब बहुत बड़े तो आदमी नहीं बन पाएंगे अभी के हिसाब से। अगर लाइन में चेंजेस आते हैं तो ज़रूर बन पाएंगे। अभी के हिसाब से फाइनेंशियली उतनी ज़्यादा बड़ी सक्सेस नहीं होगी, लेकिन आपकी नेम और फेम बहुत ज़्यादा होगी। आप नेम और फेम में ज़रूर जाएंगे। अगर आप कोई किसी भी तरीके का आर्टिस्टिक क्वालिटी के काम करते हैं, आर्ट के क्वालिटी के काम करते हैं, तो उसमें आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलेगा। 28 के करीब से आपकी मेन कैरियर शुरू होगी। उससे पहले भी इनकम हो सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं हो पाएगी। छोटी मोटी इनकम हो सकती है कि 28 से पहले हो, लेकिन मेन कैरियर आपकी 28 से ही शुरू होगी। एक बार कैरियर शुरू होने के बाद वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आएगी। स्मूथली कैरियर आपकी लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। शादी कब होगी आपकी, अगर हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि आपके मैरिज लाइन जो है वो 3 है, 1 2 3, 2 बड़ी 1 छोटी, जिनके कारण अगर 2 से ज़्यादा अधिक मैरिज लाइन दिखे तो ऐसे लोगों की 1 से ज़्यादा रिलेशनशिप ज़रूर रहती है, चाहे वो शादी से पहले रहे या शादी के बाद रहे। 1 से ज़्यादा आपकी रिलेशनशिप ज़रूर रहेगी। मल्टीपल रिलेशनशिप की इंडिकेशन है। पहली जो छोटी लाइन है वो एज इंडिकेशन करती है करीब करीब 25-26 के करीब। वहाँ पे फास्ट चांस आएगी कि शादी हो जाए। अगर ना होती है तो 30, ठीक है, 25-26 या 30 के करीब आपकी शादी होने का चांस जो है बहुत अच्छा हमें देखने को मिल रही है। 1-2 रिलेशनशिप टूटने के बाद अगर शादी होती है तो शादी अच्छी जाएगी। अगर 1-2 रिलेशनशिप टूटे बिना ही आपकी शादी हो जाती है तो वहाँ पे आपकी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहने की इंडिकेशन है। किसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।